अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीजीएल का 2024 के प्री का क्वेश्चन है। क्या गिवन है कि रमेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम अ डीलर ऑन 19th November 2019. The bill generated was 5480. He had also purchased some items on 10th November 2019 having the bill value of 9800. He cleared both the bills this time and paid the total amount of cash. If the dealer gives a scheme of 2% discount on the payments done within 10 days and 5% of the payments made in the cash at the time of purchase, then find the amount paid by Ramesh on 19 November. ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि रमेश ने कुछ आइटम खरीदे हैं 19 नवंबर को, उसने 19th नवंबर को कुछ आइटम्स खरीदे हैं और जो बिल बना है वो कितना बना है, 5480 रुपए का बिल बन के आया है। फिर बोला गया ही हैड ऑल्सो परचेज सम आइटम्स ऑन 10th नवंबर, मतलब 10 तारीख को खरीदे थे, 10 तारीख को भी कुछ उसने खरीदे और उस दिन उसका बिल बना था 9800 और ही क्लियर्ड बोथ द बिल्स दिस टाइम एंड पेड द अमाउंट इन कैश। मतलब उसने कब क्लियर किया हुआ है, उसने 19 नवंबर को ही ये क्लियर किया। ठीक है, उसने 19 नवंबर को ही क्लियर किया है। अब स्कीम क्या है कि आपको क्या मिलता है, आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है कब, जब आप पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। तो उसने ये जो 5480 रुपए का माल खरीदा हुआ है 19 नवंबर को ही, तो उसने उसी तारीख को पे कर दिया है, तो उसको इस पे 5% डिस्काउंट मिला होगा। तो 5% डिस्काउंट मिला होगा, मतलब जैसे कोई चीज अगर 100% है, जो सेलिंग प्राइस होता है वो खुद में, जो मार्क प्राइस होता है वो खुद में 100% होता है, लेकिन उसको 5% डिस्काउंट मिला तो उसको वो कितने पे लेके आया होगा, 95% पे लेके आया हो। तो इसका भी हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, 95%। तो एक जीरो और एक जीरो कट जाएगा, ये 5 2 ज़ा 10, ये 5 19 ज़ा, और ये अपना कट जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और ये 4 इंटू 19। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, और ये 3, और ये 0, और -274। तो 3480 में से 200 जब चले गए तो आपका कितना बच जाएगा, 3200 है। ये आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब जब जो उसने 19 तारीख को सामान खरीदा था 5480 रुपए का, उसके एक्चुअल में उसने दिए कितने, 3206 रुपए दिए। अब दूसरी वाले का कैलकुलेट करते हैं। उसमें उसने क्या किया हुआ था, उसने खरीदा 10 को था लेकिन पे 19 को किया। अब बोला क्या गया, इफ 2% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप 10 दिन में पैसे दे दो। तो इसने यही किया, इसने 10 तारीख को परचेज किया था और अगले 10 दिन मतलब 20 तारीख तक चलती है स्कीम 2% डिस्काउंट वाली, तो इसने तो 19 को ही पे कर दिया। तो ये वाले जो पैसे थे 9800 रुपए, इस पे इसको 2% का डिस्काउंट मिला होगा। मतलब जो 100% रही होगी कीमत, ये उसके बदले कितना सिर्फ दे के आया होगा, दिया होगा इसने 98%। तो इसका 98% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 98 इंटू 9800। तो ये कितना हो जाएगा, वो 9800 माइनस 1 8 196 आ जाएगा। तो 200 अगर जाएगा तो 9604 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब टोटल जो उसका खर्चा हुआ होगा वो 9604 रुपये उसने दिए होंगे, जिसमें 2% डिस्काउंट मिला था, और 3206 रुपये जिसपे उसको 5% डिस्काउंट मिला। 6 4 10, ये आपकी वैल्यू एक आ जाएगी। 6 2 8 और 9 3 12, 9 3 12 मैंने कुछ वैल्यू गलत निकाली है क्या, जो डिफरेंस आ रहे हैं। अच्छा हाँ, ये मैंने लगता है मैंने मल्टीप्लाई गलत किया हुआ है, 3206 नहीं आ रहा है, ये मैंने कुछ वैल्यू गलत लिखी है। मैं एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख ले रहा हूँ, ये मेरी शायद वैल्यू कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। 5480 पे 5% का डिस्काउंट, तो 9500, 0 0 कटा, 2 5 2 ज़ा 10 और 5 19 ज़ा, और 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा। तो इसका कितना आ जाएगा, अगर डबल करूंगा तो 8 7 2 ज़ा 14, और 2 2 ज़ा, हाँ अच्छा हाँ डबल, 7 2 14, ये 5 होता, हाँ सॉरी, ये 5 होता, 5480 माइनस 274, ये वैल्यू थी। तो 5480 माइनस 274 कितना चल जाएगा, 200 गया, तो ये बचेगा आपका 5206, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब इतना उसने दिया होगा, ये वैल्यू नहीं है, 5 है ये तो ये 14810 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो वैल्यू गलत निकली थी। ये 5206 है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।